आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया किस तरीके से जो है दरिया से रेत को निकाला जा रहा था और गरीब लोग जो है अपनी खच्चरों को लेके जो है उसमें रेत डाल के यहाँ पहुँचा रहे हैं। ये इस जगह पे रखते हैं और फिर शाम को रात को जो है यहाँ से टिप्पर भर के जो है ये रेत ले जाते हैं। तो हमने इनसे बात करी, ये यहाँ पे जो है पूरा दिहाड़ी दिन का लगाते हैं और 1000 रुपये इनका दिन का बनता है। अब हम इनसे पूछते हैं किस तरीके से जो है रेत यहाँ से आती है। आपका नाम? संजय। संजय जी, किस तरीके से ये रेत जो है ये दरिया से यहाँ आती है? ये सर रेत तो हमें यहाँ पानी जब चढ़ाव चढ़ जाता है ना, जब ये बैठेगा तभी हमें रेत मिलेगी। तभी मिलेगी। अगर पानी जैसे बहुत ज़्यादा चढ़ गया तब रेत नहीं निकलती? रेत नहीं मिलेगी। फिर नहीं मिलेगी। फिर नहीं मिलेगी। तो किस तरीके, क्या कोई डिपार्टमेंट आके किसी ने आपसे कभी पूछताछ की ये रेत कैसे निकाल रहे हैं? सर एक बार आया था हमारे पास, वो उस टाइम में मैं नहीं था मगर आगे लड़के थे हमारे, वो अभी भी उधर ही हो गए शायद। तो वो बोल रहे थे कि आपको पर्ची दे देंगे वो। तो कौन सा डिपार्टमेंट था वो? सर ये फिश हुआ कि कौन हुआ ये डिपार्टमेंट? फिशरीज वाले। जी जी। तो फिशरीज वालों का तो कोई काम ही नहीं है, वो तो दरिया में जो मछलियाँ हैं उनके साथ काम है, रेत के साथ तो उनका कोई काम नहीं है। फिर सर उसका कितना पैसा उन्होंने लिया? वो बोल रहे थे कि खच्चर का ले लेंगे, वो 1000 रुपये बोल रहे थे कुछ। अच्छा, तो 1000। फिर लड़कों ने कुछ दिया नहीं होगा शायद, तो फिर उसके बाद तो आए नहीं, इधर आगे थे कहीं। तो कभी आपने पूछा फिशरीज डिपार्टमेंट वालों को कि भाई ये मछलियों के साथ आपका लेना देना है, तो ये दरिया में रेत को हम निकालते हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि दरिया से रेत निकालने से क्या होता है, दरिया का जो भाव है वो कम हो जाता है थोड़ा, क्योंकि वो गहरा हो जाता है, पानी नीचे आ जाता है। ठीक है, तो आपका रेत के साथ मसला है, मछली तो आप निकालते नहीं होंगे वहाँ से। हाँ, तो फिर फिशरीज वाले वैसा कैसे? कभी आपने पूछा वो? नहीं सर, हमने पूछा नहीं उनको, मगर वो बोलते कि नहीं तो हम फिर यहाँ से रेत नहीं उठाने देंगे। नहीं, वो ठीक है, वो नहीं उठाने दें, लेकिन रेत और मछलियों का क्या संबंध है? वो सर फिर वो उनको पता तो होगा। ये जो आपकी बॉडी पे ये अभी जो एक धूप की वजह से, अब गर्मी में धूप होती है बहुत ज़्यादा। तो आप जो ये दिन में अभी काम कर रहे हैं, इसमें बेशक आपको 1000 रुपये की दिहाड़ी है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि आपको कितनी ज़्यादा पेन हो सकती है बाद में? पेन तो हो सकती है, मैं क्या करे, बच्चे तो पालने हैं ना। बच्चे पालने हैं। तो इससे पहले आप कहीं और काम करते थे जब ये कोरोना वायरस वगैरह नहीं था? मैं सर पहले अस्टे में होता था। अच्छा। तो घर की कुछ कंडीशन खराब थी, मेरी मिसेज की वो उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैंने फिर वो छोड़ के और उसका PGI में ऑपरेशन कराया। फिर भी वो लास्ट में चली गई, डेथ हो गई उसकी। तो उसकी वजह से मैंने उधर, जब मैं SP में होता था तब 1500 होती थी हमारी। तो 1500 होती थी, 6 महीने के बाद मिलती थी हमें। अच्छा। तो फिर उसमें घर का काम तो चलता नहीं था, तो फिर मजदूरी की। तो आप देख सकते हैं, ये हमने इनसे बात करी और इनका कहना है, इन गरीब लोगों का कहना है कि इस तरीके से जो है यहाँ पे फिशरीज़ वाले जो है इनसे पैसा ऐंठते हैं। और सबसे बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं, कल हम इनसे मिले, जो ये खच्चर वाले हैं यहाँ नीचे जो रेत दरिया से ऊपर तक पहुंचाते हैं, उनसे जब हमने वार्तालाप की, उनसे हमने वो रिसिप्ट भी ली जो पैसा फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने लीगल तरीके से लिया हुआ है। 1200 की रिसिप्ट हमारे पास अवेलेबल है। जब हमने इनसे पूछा खच्चर वालों से, भाई आपने पैसा फिशरीज़ को क्यों दिया, क्योंकि उनका काम मछली के साथ है, तो रेत के साथ तो क्या काम है उसका? तो उनका जवाब ये था कि फिशरीज़ वाले कहते हैं कि भाई जो मछलियों के अंडे हैं, आप सुन सकते हैं, मैं दर्शकों को ये फिर बताना चाहता हूँ कि मछलियों के अंडे टूट जाते हैं इनकी रेत निकालने की वजह से। अब आप खुद देख सकते हैं, ये चिनाब है, चिनाब की रफ्तार इतनी है कि मछली बेचारी जो है अगर तैरेगी भी तो वो सतह में तैरेगी, वो कभी भी ऊपर हवा में तैरेगी नहीं। और अगर वो अंडे भी देगी तो किनारों पे अंडे कहाँ से आएंगे? आपको हमने इससे पहले एक स्टोरी दिखाई, एक क्रशर लगा हुआ है दरिया के किनारे, वो एक अमीर शायद साहबजादा है कोई, उसको कोई नहीं पूछता है, उसको इरिगेशन फ्लड कंट्रोल और फिशरीज़ डिपार्टमेंट वाले 2012 में NOC दे देते हैं। और इन गरीब जो बेचारे खच्चर वाले हैं जो यहाँ से एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो कौन सी मजबूरी है उनको, वो अपना घर चलाने के लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, गवर्नमेंट कैसे अलो कर रही है, ये सवाल गवर्नमेंट तक है। लेकिन हमें इन गरीब लोगों का सोचना है। अब जैसे इनकी कहानी आपने सुनी, ऐसी 100 कहानियाँ हैं यहाँ पर। पूरे दिन यहाँ पर बेचारे रेत ऊपर चढ़ाते हैं, उसके बाद शाम को एक टिप्पर जो है आके यहाँ से ले जाता है और 5-6 हज़ार में गाड़ी बेच डालता है, और इनको जो है दिहाड़ी मिलती है दिन की। अब सवाल यहाँ पे ये है, फिशरीज़ डिपार्टमेंट को अगर रेत का कारोबार करने के लिए डोडा में रखा गया है, अगर रेत का कारोबार फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने संभालना है, तो जियोलॉजी और माइनिंग कर क्या रही है?
जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट को फिर हैंडओवर करना चाहिए फिशरीज डिपार्टमेंट को, और मछलियों को छोड़ के उनको जो है रेत का कारोबार करना चाहिए, क्योंकि मछलियों के साथ तो उनका कोई संबंध है नहीं। आप देख सकते हैं फिशरीज डिपार्टमेंट में, आपको अगर किश्तवाड़ से लेके और बटोत तक ये चिनाब दिखाऊं तो कहीं भी फिशरीज डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय आपको नहीं मिलेगा मछली पकड़ते हुए या मछली को पालते हुए, ठीक है। लेकिन इन गरीब लोगों की जो रोजी रोटी इस रेत के ऊपर है, वो रेत निकालने के लिए इन गरीबों से हज़ार रुपए ले रहे हैं, 500 रुपये ले रहे हैं। तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि फिशरीज डिपार्टमेंट का दायित्व क्या है, काम क्या है, और जिनको वो एनओसीज अभी दे रहे हैं, जिन भी क्रशर्स को उन्होंने एनओसी दी है, बड़े बड़े क्रशर्स को, उनको कभी नहीं कहते कि उनकी मछलियों के अंडे नहीं वहाँ फूटते हैं। तो अंडे यहीं फूट रहे हैं, इन गरीबों की यहाँ रेत निकालने से अंडे फूट रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी, मैंने पहले भी आग्रह किया था, गवर्नमेंट को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, देखा जाए, और इन गरीब लोगों को एक लीगल तरीके से रोज़गार दिया जाए, लीगल तरीके से उनको जो है यहाँ पे इसी गाँव में जो रोज़गार दिया जाए। आगे भी हम आपको इसी तरीके की खबर बताते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे आप सबको नई नई खबरों के साथ। स्ट्रेट लाइन के सब्सक्राइब करते रहें।